हम आज बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन की, हेल्थ की, कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब जो हेल्थ है हमारी, वो उसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सोशल सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और विभिन्न जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उनसे भी वह दूर रहे। नॉर्मली हम जो देखते हैं, जो समाज में जो लोगों में भ्रम है कि हेल्थ क्या है, वो केवल आदमी को स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है स्वस्थ हो गया। मानसिक रूप से अगर व्यक्ति परेशान है, तनावग्रस्त है, तो वह भी हेल्थी नहीं माना जाएगा। अगर फिजिकल शारीरिक रूप से ही अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वह भी हेल्थी नहीं माना जाएगा। और सामाजिक रूप से उस व्यक्ति का सोशल रिलेशनशिप नहीं है और वह किसी से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बहुत संबंध नहीं रख पाता, तो वह भी व्यक्ति हेल्दी नहीं माना जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं, हम कि वही हमारी डेफिनेशन हमें दी थी, हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल। तो हेल्थ के हमें 3 ट्रायंगल दिखा रखे हैं आपको। फिजिकली मतलब वो शारीरिक रूप से मजबूत हो, मेंटली स्ट्रांग हो और सामाजिक हो कि लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार करना, बात करना उसके आचार में हो, तभी व्यक्ति हेल्दी माना जाएगा। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मेंटली पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना आदमी का ज़रूरी है। और दूसरों पर ट्रस्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरों पर ट्रस्ट करना, रिलेशनशिप डेवलप करना और फ्रेंडशिप टाइप की जो क्वालिटी होती है वो सोशल होता है। अगर ये चीज़ व्यक्ति में नहीं है तो वह हेल्दी नहीं माना जाएगा। आज की मॉडर्न सिनारियो में क्या होता है, आदमी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सोशल नहीं है। अगर सोशल नहीं है तो उसे हेल्दी नहीं माना जाएगा, उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। सोशल होना भी एक क्वालिटी है, दूसरों पर ट्रस्ट करना, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना, तो ये भी हेल्थ का एक पार्ट है। स्वस्थ होने के लिए ये तीनों चीज़ें होना अति आवश्यक है। हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन में आयाम, हेल्थ के हमारे 6 आयाम हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड वोकेशनल, ये हमारे हेल्थ के 6 आयाम हमें प्रस्तुत किए गए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके विभिन्न आयामों के बारे में। जो हमारे जो आयाम हैं, जैसे बात करते हैं हम फिजिकल की, फिर बात आएगी हमारी इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल। जो भी हमारे आयाम हैं वो भी हमको स्वस्थ रखने के लिए हमारे सामाजिक जीवन में बहुत अति आवश्यक है। अब फिजिकल की बात करते हैं हम, तो फिजिकल से मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। विभिन्न जो बीमारियां हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो बीमारियां हैं और जो भी अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे अगर हम फ्री रहते हैं तो हम फिजिकली फिट माने जाते हैं। और फिजिकली इस आयाम के लिए बहुत आवश्यक है कि हम फिजिकली फिट रहें, हमारी बॉडी में स्ट्रांग हो, बीमारियों से झेलने की प्रतिरोधक क्षमता हो। इसी प्रकार के हम एक फिगर में आपको शो करेंगे। तो हमारी देखिए, इसमें दिखा रखा है कि कीपिंग योर बॉडी फिट, हमारी बॉडी फिट रहो और एनफ स्लीप, आपको कंप्लीट सोना भी है, हाइजीनिक भी रहना है। ऐसा नहीं है केवल कि हम सो लिए खा लिए बहुत कुछ हो, हाइजीनिक भी रहना है हमें। और अवॉइड ड्रग्स, जो ड्रग्स है, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, वो को उसको भी छोड़ना है। ईटिंग वेल, अच्छा खाना खाना है। ये हमारे फिजिकल जो हमारा डायमेंशन है उसका एक पार्ट है। अब बात करते हैं फिजिकल में, फिर हम थोड़ी सी एक चीज़ और ले लेते हैं कि न्यूट्रिशनल, हमारी डाइट अच्छी हो, एक्सरसाइज प्रॉपर हो, स्मोक से भी फ्री रहें हम। आजकल जो बैड हैबिट्स हैं उसमें स्मोक भी आती है और एल्कोहल भी आता है। एल्कोहल है तो अगर लिमिटेड है, लिमिटेड एल्कोहल एज ए मेडिसिन का काम करता है। प्रॉपर रेस्ट भी होना ज़रूरी है। और जो न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में, एक सिस्टमेटिक, जो हमारे जो फूड कंटेनेंट्स हैं, जो हमारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सफिशिएंट मात्रा में जो हमारी बॉडी को नीड है, उस मात्रा में हमारे पास हमें अपने डाइट में उनको लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आज की डेट में। जो हमारा जो प्रेशर है, माइंड प्रेशर है, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपकी आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भाग दौड़ है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें मेंटल पीस होना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है।
डिफरेंट सिचुएशन में आदमी को बहुत ज़्यादा पीसफुल और इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मेंटल पीस में कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आसपास की सराउंडिंग है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वहाँ मेंटल बैलेंस, मेंटल कंट्रोल बहुत अति आवश्यक है। जिसमें कभी कभी क्या होता है, ये उसके कारण भी बहुत सारे हैं, जैसे पुअर हाइजीन से भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, उससे भी दिक्कत होती है, क्योंकि बीमारी भी होगी तब भी मेंटल डिसऑर्डर्स होगा। बीमारी होगी जब भी फिजिकली, ये जो हमारे पॉइंट हैं वो एक दूसरे से इंटरलेटेड है, फिजिकल मेंटल से भी है, सोशल मेंटल से भी है। तो सारे ये पॉइंट हमारे इंटरलेटेड हैं, सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई सोशल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामान्य जीवन में हमें घटती हैं और वो हमें पर परेशान करती हैं। वो फिजिकली प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सोशल में हमें सामाजिक जो रिलेशनशिप है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपस में सोसाइटी में होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए। एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप, रिस्पेक्ट इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस, अगर आप रिस्पेक्ट लेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। सोशल फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। सोशल जो डायमेंशन है हमारा, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम समाज में लोगों से संबंध नहीं बनाएंगे, समाज में लोगों से हमारी आदान प्रदान नहीं होगा, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में और परेशान रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि एक सोशल डायमेंशन में हमारे एक हेल्थ का पार्ट है। बहुत सारे लोग खूब पैसे से रिच होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन सोशली वीक होते हैं, तो वो हमेशा सफ़र करते हैं और परेशान रहते हैं। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, इसमें हमने फिर इसको हम रिपीट करते हैं एक बार के लिए। ये हमारे एक ग्राफ बना हुआ है इसमें बहुत अच्छा। फिजिकल बेटर हेल्थ है हमारी, मेंटल है तो रिड्यूस डिप्रेशन होगा हमारा, अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। स्लीप बेटर होगी, नींद बहुत अच्छी आएगी हमें, ठीक है ना। बेड गुड पोस्चर होगा हमारा, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हमारा पोस्चर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। सोशली अगर हम अच्छे हैं तो हमारे जो स्ट्रेंथ रिलेशनशिप होगी, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, गुड रिलेशनशिप होंगे, एक दूसरे से बिलीव होगा। मैंने पहले बात की थी कि बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। हमें कोई भी काम करना है, कहीं भी जाना है, तो बहुत लोग काम बहुत बड़ा ले लेते हैं, लेकिन बिलीव नहीं होगा जब अपने लोगों पर, अपने व्यक्तियों पर, तो वह कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, किस पर रखना है, किस पर नहीं रखना, ये एक अलग पार्ट है आपका। स्पिरिचुअल, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, स्पिरिचुअल एक आध्यात्म की बात करते हैं, एक मेंटल पीस की बात है। हर व्यक्ति का एक सिद्धांत होता है, एक आध्यात्म होता है। हर व्यक्ति किसी एक चीज़ को अपने जीवन का आइडियल मानता है और वो किसी की पूजा करता है। हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है। तो एक स्पिरिचुअलनेस एक हर व्यक्ति में पाई जाती है। तो इसमें हम, जब स्पिरिचुअलनेस होती है तो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है, साइकोलॉजिकल एडोप्टेशन डेवलप होता है। तो एक स्पिरिचुअल जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रॉपर गुड हेल्थ के लिए। अगर हम बात करें मेडिटेशन, रिलैक्सेशन से हम स्पिरिचुअल डायमेंशन को इम्प्रूव करते हैं। इस इनर पीस, इंटरनल पीस होता है, अंदर से हमें जो शांति, मन की शांति मिलती है। आप कोई काम करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई कार्य करते हैं, जब हमें लगता है कि बहुत अच्छा कार्य किया तो हमें अंदर से वो बहुत संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब लगता है हम कोई कार्य अच्छा नहीं करके आए या उसमें हमें लगता है, तो मन की शांति आपको उसमें नहीं मिलेगी। इमोशनल की बात करते हैं। इमोशनल का मतलब है जो हमारी फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। जहाँ रोना है वहाँ रोना है, जहाँ हंसना है वहाँ हंसना है। तो ये इमोशनल कंट्रोल है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता, हम स्पोर्ट्स के फील्ड में जब जाते हैं, कोई कंपटीशन करते हैं, तो इमोशन का बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम डिफरेंट कंडीशंस में भी वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्पोर्ट्स है वो सबसे अच्छा इमोशन सिखाता है आपको। आप हार भी रहें, जीत भी रहें, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप दूसरी टीम से हारते हैं फिर भी उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इमोशन कंट्रोल जो हमारा स्पोर्ट्स है बहुत अच्छा सिखाता है। इमोशनल कंडीशंस अच्छा, तो ये सारी जितनी चीज़ें बताई, इसमें जो स्पोर्ट्स है वो सारी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है। आप फिजिकली आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सोशली रहेंगे, स्पिरिचुअली रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के माध्यम से आज की डेट में बहुत अच्छी तरह से आती है। इसीलिए जो हेल्थ है वो पार्ट हमारा वो स्पोर्ट्स से भी कनेक्ट किया गया है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैन है, जो खिलाड़ी होता है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कोप अप करके और भविष्य में है बहुत अच्छा करता है। मेंटल पीस भी रहता है उसको। तो ये हम आगे चलेंगे।
और फिर बात आती है एक हमारा और है वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल का डायमेंशन का मतलब है कि जो हमारा जॉब प्लेस है वहाँ किस तरह की कंडीशंस हैं। अगर वहाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जॉब को तो आपका सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी किस तरह की फैसिलिटी हैं, जो मैनेजमेंट है, जो अगर एडमिनिस्ट्रेटर है उसका किस तरह का आपके प्रति व्यवहार है, किस तरह की कंडीशंस हैं, तो वो भी एक आपके लिए बहुत मेंटल पीस का कारण करता है। और अगर हम आगे बात करें तो एक हमारा हेल्थ स्केल दे रखा है कि हम इसमें अपने को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। वो कैसे देखा जाएगा, हम ये सब्जेक्ट जजमेंट से हम देख सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सलेंट है या वेरी पुअर है। क्योंकि जो डिफरेंट कंडीशन जो हमने एस्पेक्ट्स आपको बताए, हमने जो डायमेंशन बताए आपको डिफरेंट, तो उनसे ये हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और वोकेशनल, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इसका रोल है। क्योंकि समय समय पर जब भी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, समय समय जब भी हम कोई टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो ये एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं हमें इंटरनली कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से टच करते हैं और उसका फ़ायदा हमें मिलता है। थैंक्स।